व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सफीर अहमद 2 पे वेलकम कहता हूँ। आप अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। व्यूअर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक ताजर अपनी मेहनत से कामयाब हुआ और एक बहुत बड़े इदारे का मालिक बन गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इदारे के डायरेक्टरों में से किसी एक को अपना काम सौंपने की दिलचस्प तरकीब निकाली। उसने इदारे के तमाम डायरेक्टरों का इजलास तलब किया और कहा, मेरी सोच मुझे ज़्यादा देर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं आपसे के एक को अपनी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूँ। मैं आप सबको एक बी दूंगा। उसे बोने के बाद 1 साल बाद आप इसकी सूरत हाल से मुताला करेंगे कि जिसकी बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला करूंगा। कुछ अर्से बाद डायरेक्टर ने अपने बीच उगाने वाले पौधों की तारीफें करने लगे सिवाय जैद के जो परेशान था। वो खामोश रहता था और अपनी खपत को मिटाने के लिए मज़ीद मेहनत से दफ्तर का काम करता रहा। दरअसल जैद ने गमला खरीद कर उसमें मिट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली थी और रोज़ाना पानी भी देता रहा, मगर उसके बीच में से पौधा न निकला। 1 साल बाद इदारे के सरबराह ने फिर सब डायरेक्टर का इजलास बुलाया और कहा कि सब वो गमले लेकर आए जिनमें उन्होंने बीज बोया था। सब खूबसूरत पौधों वाले गमलों के साथ इजलास में पहुंचे, मगर कहते जिसका बीज उगा नहीं था वो खाली हाथ में इजलास में शामिल हुआ और इदारे के सरबराह से दूर वाली कुर्सी पर बैठ गया। इजलास शुरू हुआ तो सबने अपने बीज और पौधों के साथ की गई मेहनत का हाल सुनाया और इससे उम्मीद से कि वो उसे ही सरबराह बना दिया जाए। सबकी तकरीर सुनने के बाद सरबराह ने कहा, एक आदमी कम लग रहा है। इस पर जैद जो एक डायरेक्टर के पीछे छुपा बैठा था खड़ा होकर सर झुका कर बोला, जनाब मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, मगर मेरे वाला बीज नहीं उगा। इस पर कुछ साथी हंसे और कुछ ने जैद के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चाय के बाद इदारे के सरबराह ने ऐलान किया कि इसके बाद जैद इदारे का सरबराह होगा। इस पर कई हाज़रीन मजलिस की हैरानी से चीख निकल गई। इदारे के सरबराह ने कहा, इस इदारे को मैंने बहुत मेहनत और देनदारी से इस मुकाम पर पहुंचाया और मेरे बाद भी ऐसा आदमी होना चाहिए, और वो जायज़ है जो मेहनती होने के साथ देनदार भी है। मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग नहीं सकते थे, सिवाय ज़ैद के आप सब ने बीज तब्दील कर दिए। ऐ बंदे, मत भूल के जब कोई नहीं देख रहा होता तो पैदा करने वाला देख रहा होता है, इसलिए दयानत का दामन न छोड़ना।